वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलीफ फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सऊदी अरब के माहिर फल्कियात ने शाबान, रमज़ान और ईद उल फित्र की डेट्स को लेकर किया दावा। कहा इस साल 30 दिनों का होगा शाबान और रमज़ान का महीना। 13 अप्रैल को रमज़ान का नजर आएगा चांद, 13 मई को होगी ईद उल फित्र। गैर मुसलमानों के बाद अब सूबे हनान में सुन्नी मुसलमानों पर चाइना ढा रहा है जुर्म। इस्लामी स्कूलों, लाउड स्पीकर और मसाजिद में बच्चों की तालीम को बंद कर दिए का जारी किया फरमान। दुबई की शहजादी लतीफ़ा ने वीडियो के बाद अब लेटर के जरिए ब्रिटिश पुलिस से की अपील। 20 साल पहले अपनी बहन शहजादी शम्सा के किडनैपिंग केस की तहकीकात करने की अपील की। पेट्रोल, डीजल और जीएसटी को लेकर जारी है ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों का भारत बंद। चक्का जाम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और खवातीन कारोबारियों की बड़ी तादाद भी है शामिल। मिला जुला दिखाई दिया बंद का असर। मजीद कई हफ्तों तक जारी रहा किसान आंदोलन तो बीजेपी को उठाना होगा बड़ा नुकसान। जाट और मुस्लिम कम्युनिटी के एक हो जाने का इम्कान। यूपी इलेक्शन में हार भी सकती है बीजेपी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के साथ मिली गाड़ी की हुई पहचान। फेक नंबर प्लेट था दर्ज। बैग में लेटर भी मिला जिसमें कहा गया ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार सामान पूरा भेजा जाएगा। सऊदी अरब में एक माहिर फल्कियात और अल-क़सीम यूनिवर्सिटी में जोग्राफिया व मौसमियात के उस्ताद प्रोफेसर अब्दुल्ला अल-मसनद ने 1442 हिजरी के माह सय्याम और ईद उल फित्र के बारे में पेशगोई की है। उनका कहना है कि उनके हिसाब में इस साल शाबानुल मौज़म 30 दिन का होगा। इसी के साथ मंगल 13 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आएगा। 29 रमज़ानुल मुबारक का चांद मक्का के उफ़क़ के मुताबिक सूरज से 12 मिनट पहले ग़ुरूब होगा। इस तरह रमज़ानुल मुबारक 30 दिन का होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में ईद उल फित्र 13 मई जुमेरात को होगी। सिंकियांग में गैर मुसलमानों के बाद अब चीन की हुकूमत मुल्क के दूर दराज साउथ सूबे हनान में आउटसेल्स नामी सुन्नी मुसलमानों को अपने तौर तरीक़ों के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है ताकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP अपना असर व रसूख कायम रख सके। हनान में सुन्नी मुसलमानों की तकरीबन 10,000 लोगों पर मुश्तमिल आबादी है। बताया गया है कि CCP की सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ मुहिम का मकसद चाइना से इस्लामी सकाफत को ख़त्म करना है। जब से चीन ने सन 2018 में सुन्नी साइजेशन ऑफ इस्लाम नामी मुहिम में शिद्दत पैदा की, तब से मुकामी हुकूमतों ने मखसूस अहकामात जारी किए जिनमें इस्लामी स्कूलों को बंद कर देना, मसाजिद पर लाजमी कौमी परचम लहराना, इस्लामी इमारात को ख़त्म करना और तहरीर किए गए हलाल अल्फाज को मिटाना शामिल है। इसके अलावा चाइना की कम्युनिस्ट हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों की मसाजिद में तालीम और अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से टेलीफोन पर बात की। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने शाह सलमान से बात करते हुए सऊदी अरब की सलामती का दिफा करने के अमेरिकी अज़्म को दोहराया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन और सऊदी शाह के दरमियान यमन में जंग के पुरअमन खात्मे पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती पर भी बातचीत की। सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की पुरअसरार हलाकत की तहकीकात करने वाली अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानिब से तफसीली रिपोर्ट जारी किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। पेशरफ से आगाह 4 अमेरिकी अहदेदारों के मुताबिक रिपोर्ट में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी के हलाकत का जिम्मेदार ठहराया गया है। CIA की जानिब से अहम रोल अदा की जाने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के कत्ल की मंजूरी दी थी। याद रहे कि जमाल खशोगी अमेरिकी न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखते थे और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करते थे। अमेरिकी फ़ौज को दुनिया के ताकतवर तरीन लेज़र हथियारों से लैस कर दिया गया है। टैक्टिकल हाई पावर ऑपरेशनल रिस्पॉन्डर को न्यू मैक्सिको की क्रिटलैंड एयरफोर्स बेस पर तैयार किया गया।
ये हथियार बैक वक्त मुख्तलिफ अक़साम के हमलों से बचाव के लिए इंतहाई मौसर है। दुनिया के किसी भी दिफाई हथियार के मुकाबले में लेज़र हथियार लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। लेज़र हथियारों से ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने की सलाहियत मौजूद है। ये किसी भी मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम भी कर सकते हैं। इन हथियारों की पहली प्रोटोटाइप और फील्ड टेस्टिंग 2024 में की जाएगी। ताहम अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अमेरिकी अड्डों को हर किस्म के हमलों से बचाने के लिए लेज़र हथियार 2026 में अमेरिकी फ़ौज के हवाले कर दिए जाएंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में तमाम ममालिक को तुर्की का साथ देना चाहिए। सदर एर्दोआन ने दारुल हुकूमत अंकारा में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब करते हुए कहा कि हम उसूल और वक़ार के हामिल तमाम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी तुर्की की इस जायज़ लड़ाई में हमारा साथ दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कंट्रीज़ लेकिन या ताहम जैसे अल्फाज से इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दुबई के बादशाह की बेटी शहजादी लतीफ़ा ने ब्रिटिश पुलिस से अपील की है कि वो उनकी बहन के 20 साल पहले कैम्ब्रिज की गली से मुबैना किडनैपिंग की तहकीकात करें। शहजादी लतीफ़ा ने BBC के साथ वो ख़त शेयर किया है जो उन्होंने बरतानवी पुलिस को लिखा है। इस ख़त में उन्होंने दावा किया है कि शहजादी शम्सा को उनके वालिद के हुक्म पर किडनैप किया गया। शहजादी शम्सा की उम्र अगवा किए जाने के वक्त 18 साल थी और अब उनकी उम्र 39 साल है। इस मुबैना किडनैपिंग के वाक़े के बाद उन्हें मंजर आम पर देखा नहीं गया है। तकरीबन 20 साल पहले शहजादी लतीफ़ा की बड़ी बहन की जानिब से भी फैमिली से फरार की कोशिश का नतीजा कैद ही रहा था। जून 2000 में शहजादी शम्सा ब्रिटेन में अपने वालिद की लॉन्ग क्रॉस एस्टेट से भाग गई थी। तकरीबन 2 माह बाद उन्हें कैम्ब्रिज से ज़बरदस्ती पकड़ा गया, हेलीकॉप्टर के जरिए फ्रांस ले जाया गया और फिर प्राइवेट जेट तैयारे के जरिए दुबई ले जाया गया। शहजादी लतीफ़ा ने भी फरार होने की कोशिश की थी, जिसके बाद कहा गया है कि उन्हें घर में ही नज़रबंद किया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से इससे पहले ये कहा जा चुका है कि शहजादी लतीफ़ा ज़हनी तौर पर बीमार हैं और उन्हें इलाज के लिए घर में रखा गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। भारत भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों और GST के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद की कॉल दी गई थी। लास्ट अपडेट जो आई है उसके मुताबिक भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल हैं। साथ ही मुल्क से करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और ख़वातीन कारोबारी भी शामिल हुए हैं। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सुबह 6 से रात 8 बजे तक सभी ट्रांसपोर्टर्स बंद रखने की अपील की गई है। इस बंद की वजह से सभी बाजार और ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। आज हो रहे चक्का जाम में किसी भी तरह के सामान की बुकिंग, डिलीवरी, सप्लाई बंद रखी गई है। इस बंद को पूरे मुल्क के ताजिरों ने सपोर्ट किया है। इमरजेंसी के तौर पर आम शहरियों को मुश्किलें ना हों, इसके लिए मेडिकल्स, दूध और सब्जी जैसी ज़रूरी अशिया की दुकानों को खुली रखने की इजाज़त दी गई है। कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के बाद आ रही ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के लिए इशारे अब अच्छे नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल मिनिस्टर संजीव बलियान ने बीजेपी सदर JP नड्डा से मुलाकात करते हुए ज़रई क़वानीन के खिलाफ पिछले 3 महीनों से जारी किसान आंदोलन पर रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि इस आंदोलन से बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। ज़राए की माने तो किसान आंदोलन को लेकर जो फीडबैक मिला है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। कहा गया है कि किसान आंदोलन अगर और ज़्यादा टाइम तक चलेगा तो 2022 में होने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का जाट वोट बैंक हाथ से जा सकता है। खबरों के मुताबिक अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो जाट और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ हो जाने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। वेस्ट यूपी में ही नहीं बल्कि जिन जिन रियासतों में भी जाट कम्युनिटी है वो दीगर कम्युनिटीज़ के साथ मिल सकते हैं।
कल साउथ मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर धमाकू मादे यानी एक्सप्लोसिव से भरी एक गाड़ी पाए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस केस की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक मौके से मिली कार की पहचान कर ली गई है। उस पर फेक नंबर प्लेट लगाई गई थी। कार मुंबई के विक्रोली इलाके से कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। कार का चेसी नंबर खराब करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद कार के मालिक की पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी में देखा गया है कि एक नकाबपोश शख्स ने यह कार पार्क की। बता दें कि कार में धमकी भरा खत भी मिला है। खत हिंदी में था, लेकिन रोमन में लिखा हुआ था। जानबूझकर लेटर इस तरह लिखा गया ताकि लोगों को ये लगे कि कम पढ़े लिखे आदमी ने ये लिखा है। स्कॉर्पियो कार में जो लेटर मिला उसमें कहा गया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। मरकज के जेर इंतजाम रियासत पुडुचेरी में 3 सालों बाद 7वीं बार सदर राज नाफिज कर दिया गया। कांग्रेस के 5 एमएलए के इस्तीफा और एक एमएलए की नाअहली के बाद रियासत में वी नारायणसामी की कांग्रेस हुकूमत के पास हुकूमत बने रहने का पूरा हक छीन गया था और 22 फरवरी को पेश किए गए एतमाद वोट में हार के सबब उनकी हुकूमत पहले ही गिर चुकी थी। अहम बात यह है कि असेंबली में एतमाद के वोट हासिल करने में नाकामी के बाद वजीर आला वी नारायणसामी ने पीर को ही इस्तीफा दे दिया था। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब के माहिर फल्कियात ने शाबान, रमज़ान और ईद उल फित्र की डेट्स को लेकर किया दावा। कहा इस साल 30 दिनों का होगा शाबान और रमज़ान का महीना। 13 अप्रैल को रमज़ान का नजर आएगा चांद, 13 मई को होगी ईद उल फित्र। गैर मुसलमानों के बाद अब सूबे हनान में सुन्नी मुसलमानों पर चाइना ढा रहा है जुर्म। इस्लामी स्कूलों, लाउड स्पीकर और मसाजिद में बच्चों की तालीम को बंद कर दिए का जारी किया फरमान। दुबई की शहजादी लतीफ़ा ने वीडियो के बाद अब लेटर के जरिए ब्रिटिश पुलिस से की अपील। 20 साल पहले अपनी बहन शहजादी शमसा के किडनैपिंग केस की तहकीकात करने की अपील की। पेट्रोल, डीजल और जीएसटी को लेकर जारी है ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों का भारत बंद। चक्का जाम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और खवातीन कारोबारियों की बड़ी तादाद भी है शामिल। मिला जुला दिखाई दिया बंद का असर। मजीद कई हफ्तों तक जारी रहा किसान आंदोलन तो बीजेपी को उठाना होगा बड़ा नुकसान। जाट और मुस्लिम कम्युनिटी के एक हो जाने का इम्कान। यूपी इलेक्शन में हार भी सकती है बीजेपी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के साथ मिली गाड़ी की हुई पहचान। फेक नंबर प्लेट था दर्ज। बैग में लेटर भी मिला जिसमें कहा गया ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार सामान पूरा भेजा जाएगा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।